बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च है और दिन है इतवार का। जब तक जलसा शुरू नहीं होता तो उससे पहले जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उन पर बात करेंगे। अभी आपने देखा कि कुछ ही देर पहले शाहजैन बुगटी ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हुए अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ हूँ। उन्होंने कहा मैं PDM की हमायत का ऐलान करता हूँ और PDM में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। PDM की हमायत का उन्होंने इसलिए कहा कि वो असल में दिल से वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और उसकी वजूहात आप अभी देखेंगे सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कोई आपको बता देगा कि उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ क्या रिश्तेदारी है, क्या कुर्बतें हैं, किस तरह की कुर्बतें हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मैं PDM के साथ शमूलियत का ऐलान करता हूँ। अच्छा, जैसे ये ऐलान हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि जियो ने तो ऐसे ट्रांसमिशन शुरू की कि जैसे हुकूमत गिर गई है और एक इस वोट पे ही खड़ी थी हुकूमत और इतना बड़ा धचका लगा इमरान खान को कि शायद जल्द से वो कैंसिल कर दें। देखें, एक तो बात ये तयशुदा है कि ये पहले से तैयारियां थीं और अपोजिशन की कोशिश तो ये थी कि इस जलसे से पहले 26 को या 27 के दिन जो है वो काफ लीग MQM भाप इनसे अनाउंस करवा दें कि वो अपोजिशन की हमायत का ऐलान करते हैं ताकि सारे का सारा फोकस इस जलसे से हट जाए और एक जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल बन जाए हुकूमत के लिए कि एक तरफ जलसे की बात हो रही होगी, दूसरी तरफ अपोजिशन और इत्तेहादी मिल गए होंगे तो सारी तवज्जो उस तरफ चली जाएगी। और इसी हवाले से मैंने एक वीडियो भी की थी कि हुकूमत पर बड़े आसाबी वार की तैयारी की जा रही हैं। अब जब उधर से अभी तक कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई, अभी तक मामला तय नहीं हुए, तो ले देखे एंड पे शाहजैन बुगटी मिले कि शाहजैन बुगटी से ये ऐलान करवा दिया गया। शाहजैन बुगटी एक तो एक सीट है उनके पास। दूसरा मसला शाहजैन बुगटी का यह है कि इस वक्त दोस्त वो होता है कि जब आप मुश्किल वक्त में हो तो वो ज़र्फ़ का मुजाहरा करे, वो आपके साथ खड़ा हो। दोस्त वो नहीं होता जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तहादियों ने किया। सब ने अपना नुकसान किया। हाँ, MQM ने वो हमले नहीं किए इमरान खान साहब पर जो हमले मुस्लिम लीग काफ ने किए। काफ लीग को आप खुद अंदाज़ा लगा लें, आप उनके हामियों से पूछ लें। अब तो उनका कोई हामी सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकता कि मैं काफ लीग का हामी हूँ। उनके बारे में जो 50 साल से मीडिया को पैसे खिला के मीडिया पे इन्वेस्ट करके जो काफ लीग ने अपने बारे में तासुर बनाया हुआ था कि बड़े लचपाल हैं, बड़े तोड़ निभाने वाले हैं, बड़े आखिर तक साथ रहने वाले हैं, बड़े रख रखाव वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और असलियत सामने आ गई है कि मुश्किल वक्त में जिस तरह से उन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, जैसे ब्लैकमेल किया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने मुस्लिम लीग काफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और आप देखेंगे कम अज़ कम इनकी ये जो इस वक्त जो नौजवान नस्ल है जो बड़े करीब से सारे अमल को देख रही है, वो कम अज़ कम अपनी ज़िंदगियों में मुस्लिम लीग काफ के बारे में कभी भी कोई पॉजिटिव इमेज नहीं बना सकते। क्योंकि देखें, GDA फहमीदा मिर्ज़ा एक ज़र्फ दिखाया उन्होंने दिखाया कि भाई हुकूमत के साथ हम रहे। उन्होंने खुल के आगे कहा, वरना वो भी ये कर सकती थी। आखिरी वक्त तक कहती हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मीडिया की कवरेज मिलती, ये वो सारा कुछ। अब शाहजैन बुगटी कह रहे हैं जी मैं भी था, मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे साथ मुलाकात कोई नहीं की। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कम ज़र्फ़ी दिखाने वाले लोग होते हैं। गो के फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि ये वापस आ सकते हैं और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अदम एतमाद पर वोटिंग से 1 घंटे पहले तक लोग आएंगे जाएंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। और मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि अब मामला तहरीक अदम एतमाद और इन चीज़ों से आगे जा चुका है। अब तो इमरान खान साहब सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने कौम को मोबिलाइज़ कर लिया है, लोगों को मोबिलाइज़ कर लिया है, जैसे मैंने बयानिया बना दिया है, ख़ास तौर पर जो आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से, अमरीका के हवाले से, यूरोपीय यूनियन के हवाले से, और जिस तरह से अपोजिशन उस बयानिए की आग पर ईंधन डाल रही है, अमेरिका की हमायत करके, यूरोपीय यूनियन के हक में बयानात देकर और महंगाई के हवाले से पेट्रोल महंगा करना और ये सारी चीज़ें। तो इमरान खान ये समझते हैं कि अब उन्हें फैसला करना होगा कि वो फौरी तौर पर इंतखाबात में जाएँ, 3 महीने बाद जाएँ, 6 महीने बाद जाएँ, 8 महीने बाद जाएँ। इसके ऊपर अब जमा तफरीक हो रही है। जो मैंने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से आपको बताया है कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनको ज़्यादा फ़ायदा कब होगा, कम फ़ायदा कब होगा। उनको कम या ज़्यादा फ़ायदे में जो है वो फैसला करना है। नुकसान उनका कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान अगर कंप्रोमाइज़ करके हुकूमत बचा भी लेते हैं तो फिर आगे उनके लिए यही चैलेंज होगा कि वो बजट कैसे पास करवाएंगे। अच्छा, बजट पास करवाने के बाद आगे वो जो एक एहतसाब और सारे वाले से चीज़ें कर सकते हैं वो कैसे करेंगे। और अगला जो साल है वो मुआशी तौर पर बहुत मुश्किल साल है, बहुत सा कर्जा जो है वो देना है। अभी मैं तलाल चौधरी साहब के एक TV चैनल पर बयान पढ़ रहा था कि हमने कर्जे लिए, हमने मोटरवे बनाई, ये किया। आपने इतने कर्जे लिए कि अब उन कर्जों की किस्तें उतारने के लिए, सूद अदा करने के लिए कर्जे लेने पड़े और आप कुछ कर ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको कर्जे उतारने के लिए और कर्जे चाहिए, जितने कर्जे पिछली हुकूमतें लिए हैं और जितनी करप्शन, लूट मार और ये सारी चीज़ें की हैं। देखें, एक पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी देख लें कि पिछले 10-15 साल में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग थे तो क्या उनकी सूरत हाल, उनको कोई फ़ायदा हुआ है? उनके हालात बेहतर हुए?
उसके बराबर में आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी के असासे जदादें देखें, अदी फरियाद तालपुर की देखें, आसिफ अली जरदारी की देखें, नवाज शरीफ के बच्चों की देखें, लंदन में अरबों रुपए की जदादें बना ली हैं, शहबाज शरीफ के बेटों की देखें, सलमान शहबाज साहब की देख लें, शहबाज शरीफ के दामाद की सूरत हाल देख लें, और मरीम नवाज साहब की सूरत हाल देख लें। कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जदाद नहीं, और फिर उसके बाद करोड़ों रुपए की जदादें निकल आईं, और वो सारे लंदन की जदादों में भी इनके सारे मामलात और वालिद की मदद भी की इन्होंने, जुर्म में सहूलतकारी की और उसमें इनको सजा भी हुई। तो इन्होंने जो कर्जे लिए उसके बाद इनके अपने तो हालात बदल गए, कौन क्या था और कहां से कहां पहुंच गया है। बाकी इमरान खान साहब पर हर चीज़ उनके बारे में कही जा सकती है, ना तजर्बाकार कहा जा सकता है, नाअहल कहा जा सकता है, उनकी नाकामियाँ कही जा सकती हैं, कोई भी इल्ज़ाम आप उन पर लगा सकते हैं, लेकिन इमरान खान के ऊपर आप करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि इमरान खान ने कोई करप्शन किया है। और ये शाहजहान बुगटी जो हैं ये खड़े होकर कह रहे हैं जी बलूचिस्तान में कुछ नहीं हुआ ये वो। और भाई बलूचिस्तान में पहली बात तो है कि आपकी बलूचिस्तान में सियासी औकात क्या है, आपको कितना मैंडेट दिया बलूचिस्तान के अवाम ने जो आप खड़े होकर बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में कुछ नहीं हुआ, कितनी सीटें आपके पास बलूचिस्तान में। और दूसरी बात एक और है, वो ये है कि जिनके साथ आप जा रहे हैं ये आज पहली बार हुकूमत में आए हैं, ये पहली बार इक़्तिदार में आ रहे हैं, इन्होंने क्या कितने अरसे तक इनके पास बलूचिस्तान रहा इन सबके पास, तो इन्होंने क्या दिया बलूचिस्तान को। और उसके बाद फिर पता उन्हें भी है चीज़ों का, सिर्फ और सिर्फ इस मौके के ऊपर अपनी कीमत बढ़वा के। और खैर वो मैंने आपको बताया रिश्तेदारी वाला मामला भी मुस्लिम लीग नून के साथ बताया जाता है, वो खैर अभी कोई ना कोई आ जाएगी, इसकी तस्दीक या तरदीद सामने चीज़ें आ जाएंगी, तो वो सारे मामलात हैं। और फिर आप महंगाई की बात करते हैं उन जमातों के साथ खड़े होकर जो कहती हैं कि हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी है, जो कहते हैं कि हमने हेल्थ कार्ड ख़त्म करना है, उनके साथ आप जाने की बात करें। आप बलूचिस्तान का नाम ले रहे हैं और उन जमातों के साथ आप जा रहे हैं जो मरीम नवाज साहिबा ट्वीट करके कहते हैं जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। और जस्टिस फॉर बलूचिस्तान किसका नारा है? ये भारत का नारा है। और भारत क्या कहता है कि जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, के बलूचिस्तान को इंसाफ दो, और इंसाफ क्या दो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दो। तो उनके साथ जनाब ये शाहजहान बुगटी अब बलूचिस्तान का मुकदमा उनके साथ जाकर लड़ेंगे जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की बात करते हैं। अच्छा, एक और मामला जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो है कि जनाब प्राइवेट मीडिया जो है उसको वज़ीर-ए-आज़म के जलसे में नहीं जाने दिया जा रहा। इस हवाले से फैज़ान साहब हैं, हम न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, और फ़हीम अख्तर साहब चैनल 92 के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जितने भी जलसे हुए हैं किसी भी जलसे में PTV के अलावा कोई प्राइवेट मीडिया नहीं था। और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से बताया कि बहुत सारे जो आलमी सतह पर रहनुमाओं के जो कत्ल हुए हैं, बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए हैं जहाँ पर कैमरे का इस्तेमाल किया गया है और कैमरे की आड़ में कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पर ले जाई गई हैं। तो इसलिए इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल क़ुव्वतें जो इस वक्त इमरान खान साहब के पीछे लगी हुई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया है इस सारे में, और बहुत सी इन्वेस्टमेंट उनकी हो रही है, वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं, यहाँ पर अफरा तफरी, तबाही और बर्बादी खुदा न खास्ता देखना चाहती हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम देखना चाहती हैं, पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू करवाना चाहती हैं, जहाँ पर वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये इस तरह का बहुत ही ख़तरनाक खुदा न खास्ता वाक़या हो सकता है। तो जब से इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो तब से इमरान खान साहब जो हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। तो इसीलिए कल रात जब हम गए परेड ग्राउंड में तो वहाँ पर लाइटें बंद कर दी गई थी, लोगों को निकाला जा रहा था रात तकरीबन 2 बजे। और उसकी वजह ये थी कि जो आमिर कियानी साहब वहाँ पर मौजूद थे और बाकी भी लोग, तो उन्होंने बताया कि अभी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी के विंग हैं वो आएंगे और सारे का सारा जो जलसा गाह है उसको मुकम्मल तौर पर उसकी क्लियरेंस की जाएगी। खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर ना हो कि कल को यानी आज कोई खुदा न खास्ता अफसोसनाक वाक़या ना हो जाए। तो बहुत सख्त जो है वो सिक्योरिटी होती है। इमरान खान साहब अब जहाँ भी जाते हैं तो कहीं पर भी प्राइवेट मीडिया नहीं होता जलसे के अंदर, यानी इमरान खान साहब के सामने कैमरे नहीं लगे होते प्राइवेट मीडिया के। हाँ, वैसे रिपोर्टर अंदर जा सकते हैं, बाहर सारी कवरेज कर सकते हैं, DSNGs भी हैं, और कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, हमेशा से SOP है कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो उस वक्त भी प्राइवेट मीडिया नहीं होता था। ये फ़हीम अख्तर साहब ने लिखा, यहाँ तक कि मुस्लिम नवाज शरीफ साहब के दौर में भी नहीं होता था। तो इसलिए ये किया गया है, ऐसा नहीं है कि वो डरते हैं। और मैं हैरान हूँ अपने उन दोस्तों पर जो ये कह रहे हैं कि कुर्सियाँ खाली होंगी। मतलब आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि इमरान खान ने जितनी कंपेन चलाई, जिस तरह से कॉल दी, जिस तरह से इमरान खान का बयानिया पब्लिक में इतना पेनिट्रेट कर रहा है, लोगों में उसकी अवेयरनेस आ रही है, लोग उसमें साथ दे रहे हैं, लोग खड़े हो गए हैं, तो एक कोई तसव्वुर कर सकता है कि इस जलसे में कोई कुर्सी खाली हो?
मतलब ये तो जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान से जो रिपोर्ट हो रहा है, मुझे तो लगता है कि जलसे के अख्ताम तक जो है वो आधे लोग बामुश्किल जलसा गाह पहुँच सकेंगे इस वक्त की जो सूरत हाल है, क्योंकि कुछ सड़कें JUIF वालों ने भी बंद की हुई हैं। उस हवाले से भी मैं अगली वीडियो में आपको अपडेट करता हूँ कि हुकूमत क्या करने जा रही है और क्या तैयारियाँ हो रही हैं। लेकिन ये है प्राइवेट मीडिया बाहर कवरेज कर सकता है, सरकारी, और क्योंकि ड्रोन जो कैमरे हैं उनका भी इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं उस तरह से उनका जो है वो प्राइवेट इदारों के ड्रोन जो हैं उनको अलाउ नहीं होता, क्योंकि खुदा न खास्ता ड्रोन के ज़रिए भी कोई इस तरह का मामला हो सकता है जो कि बड़ा डेंजरस है। आजकल ड्रोन बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जिनसे बुलेट जो है वो फायर हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसलिए ये वजूहत है, ये गलत एक परसेप्शन है या तासुर है या कंपेन है कि खाली कुर्सियाँ ना दिखाई जा सकें या कोई नाकामी ना दिखाई जा सके। इमरान खान का जलसा हो और इस तरह के टाइम पर जलसा हो जब डू और डाई की सिचुएशन है, जब एंटी अमेरिका एंटी मगरब बयानियाँ हों और वो जलसा इमरान खान का नाकाम हो जाए, ये सोचने वाले को भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा अपना ज़हनी इलाज जो है वो कराना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और साथ ये भी आपको आखिर में बता दूं कि अभी तक काफ लीग MQM बाप ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। आज भी उनकी मुलाकातें हैं और शाह मुतकुरैशी साहब और असद उमर साहब कहते हैं कि बहुत पॉजिटिव उनकी मुलाकात कल हुई है काफ लीग के साथ हुकूमती वफद की। अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं ये जल्द पता चल जाएगा, वो हुकूमत के साथ खड़े हैं या अपोजिशन के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमें नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।